हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी ई कॉमर्स की सीरीज का 16th वीडियो है। और जो लास्ट वीडियो में हमने शिपिंग एपीआई के बारे में यहाँ पे काम किया था कि कैसे हम लोग हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट से शिप रॉकेट के एपीआई के थ्रू हमारा ऑर्डर प्लेस कर देते। तो हमने वहां पे, अगर आपको ध्यान हो तो, कुछ चीजों को स्टैटिक रखा हुआ था, जैसे कि ये हमारा डेटा था। तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एक तो इसे डायनामिक करने वाले हैं, जो हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट वेट है, एक तो हम इसे डायनामिक करने वाले हैं। और उसके बाद जो हमें शिप रॉकेट रिटर्न करता है, हम वो डेटा डेटाबेस में डालेंगे। और अगर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन रखना हो स्टेटस, जो ये शिपिंग है इसको कैंसिल करने का, तो उसको भी हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आज हम बेसिकली इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूं कि मेरे फ्रंट एंड से कुछ ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। तो यहां पे गए हम, मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की, मैं मेरे कार्ट पे आया, हमने चेकआउट किया, हमने डाला दिल्ली, सरिता विहार, दिल्ली 110076 और मैंने सीओडी लिखा और मैंने सबमिट कर दिया। एक ऑर्डर और ले लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऑर्डर हम क्यों प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर कर सके। क्योंकि क्या होगा कि अगर हमारा एक ऑर्डर आईडी की हेल्प से एक बार प्रोसेसिंग हो गया, तो दोबारा हम उस ऑर्डर आईडी की हेल्प से जो ऑर्डर है वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे अभी के लिए मैंने 2 ऑर्डर कर दिए। मैं यहां पे मैंने यहां पे इशू देखा कि क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर आ रहा है ये रेंडमली आ रहा है। तो हमारा क्या होना चाहिए, जो रिसेंट ऑर्डर है वो ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूं, ऑर्डर मास्टर में चलता हूं, ऑर्डर बाई आईडी DESC, ये तो बराबर लगी है। पर अगर ये बराबर लगी है तो डेटा, ओके देखिए ये वाली क्वेरी तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है वो है ये। तो यहां मैं डाल देता हूं ऑर्डर बाई .id। और इसको कर देते हैं DESC। तो मेरा जो रीसेंट ऑर्डर है वो मेरे यहां पे ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये हमारे बेसिकली कुछ ऑर्डर हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं और एक बार हम चलते हैं हमारे कोड में। अच्छा, कोड से पहले क्या है, जैसे ही मैं शिफ्ट करके यहां पे सबमिट करूं, तो सबसे पहला काम हम यहां पे क्या करेंगे कि जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे तो यहां पे हम अब एडमिन से इनपुट लेंगे इन 4 चीजों के बारे में, लेंथ ब्रेथ हाइट और वेट। और ये हम कब करने वाले हैं, जब हम इसका स्टेटस शिफ्ट कर रहे हैं, हम खाली तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हम काम क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन आ गया। मैंने यहां पे एक इवेंट डाल दिया ऑन चेंज और यहां डाल दिया सिलेक्ट स्टेटस, STATUS। और एक यहां पे आईडी भी डाल देता हूं। और यहां चलते हैं और फिलहाल के लिए मैं यहीं पे मेरा, आइडियली हम इन सब को क्या करेंगे, जब हमारा एंड हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारी एक स्पेसिफिक फाइल में डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, FUNCTION। और यहां पे क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की उसको पहले रिट्राइव कर लेते हैं। तो हमने बोला jQuery .well और यहां इसको एक बार अलर्ट करके देख लेते हैं कि बराबर वैल्यू हम सिलेक्ट कर दें कि नहीं कर दें। रीलोड, शिफ्ट, ऑन चेंज बोला है, ऑन क्लिक बोला है, ऑन चेंज होना चाहिए था। यह एक काम, और अच्छा ये सबमिट का बटन नहीं है ना, ठीक है। तो ये चलना चाहिए पर ये चल नहीं रहा। एक काम करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं और मैं एक बार इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूं। तो jQuery नहीं मिल रही इसे, ऐसा क्यों? ओके, ये Q कैपिटल नहीं है तो कैसे मिलेगी?
परफेक्ट। अब जैसे ही हमारा ये 3 हो जाएगा स्टेटस, जैसे ही हमने यहां पे इसको 3 कर दिया, तो एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ तो हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्म के अंदर ही यहां पे एक डिव बना लेंगे और इस डिव के अंदर हमारी तीनों चीजें डाल देते हैं। हमने डाल दिया इनपुट टाइप, टेक्स्ट और क्लास एक ले लेते हैं जो हमारा बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट क्लास है। और ये जो मेरी क्लास है इसको मैं कहां गया, यहां डाल देता हूं और इसका एक नेम ले लेते हैं, लेट्स से लेंथ, और इसको कर देते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एक बार देखते हैं। अच्छा, फिलहाल तो ये डिफॉल्ट ही दिखेगा यहां पे, कोई बात नहीं, दिखने देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए कि ये एक ही लाइन में दिखे यहां पे, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारी ये पहले क्लास डाल लेते हैं रो, और मैं यहां पे इसको डिवाइड कर देता हूं बूटस्ट्रैप के ब्लॉक में। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, सिंपल टेबल डाल लेते हैं यहां पे, इतना कुछ जरूरत करने की है ही नहीं, सिंपल टेबल ले लेते हैं। एक टेबल में टीआर डाल देते हैं, टीआर के अंदर टीडी डाल देते हैं, और मैं इसको किसी भी एक को यहां डाल देता हूं और इसे रिपीट कर देता हूं। आ गए हमारे बराबर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या क्या था हमारे पास डेटा, लेंथ, ब्रेथ, वेट एंड हाइट। प्लेस होल्डर में भी डाल लेते हैं। अब ये ऑप्शन, ओके, लास्ट रह गया, क्या था हमारे पास, वेट रह गया। अब ये बॉक्स हमारा दिखना कब चाहिए, जब हमारा स्टेटस चेंज होके आएगा। कौन सा स्टेटस चेंज होके आएगा, ये आएगा जब हमारे पास शिफ्ट, खाली जब शिफ्ट स्टेटस आएगा तभी हमारे पास आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इस जगह का नाम लिख देता हूं आईटी, सॉरी गलत जगह लिख रहा हूं मैं, जो हमारा ये नीचे डिव बनाया यहां पे मैं एक आईडी डाल देता हूं, शिफ्ट अंडरस्कोर बॉक्स। और डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इसकी जो स्टाइल है वो से कर देते हैं हम डिस्प्ले नन, और यहां पे डाल देता हूं, अगर ऐसा होगा तभी इसको खाली आप शो करना, डॉट शो। बंद है। अब जैसे ही हम इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये डेटा आ जाएगा, और जैसे ही हम यहां पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो हम ये वाला डेटा भी उठा लेते हैं जो भी यूजर ने यहां डेटा डाला। और ये डेटा को डाल के हम क्या कर देंगे, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, यानी कि हमारा फॉर्म यहां आ रहा है, वो टाइम पे हम ये जो डेटा यूजर ने सिलेक्ट किया इसको भी क्या कर सकते हैं, या तो ऑर्डर की टेबल में डाल दें, एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसको ऑर्डर की टेबल में डाल दें, और उसी के साथ हम आगे हमारी ऑर्डर की आईडी तो यहां पे पास हो ही रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको नीचे ले लेते हैं, यहां पे पहले हम ये सारा ऑर्डर स्टेटस कर देते हैं, और यहां पे हम क्या कर देते हैं, हम ये भी बोल देते हैं कि अगर ऑर्डर स्टेटस जो होगा ये जो हो रहा है इसी के साथ हम एक काम कर लेते हैं, एक बार PRX कर लेते हैं $_पोस्ट को, बस खाली डेटा चेक कर लेते हैं कि क्या मिल रहा है। मैंने कंट्रोल F5 किया, इसके स्टेटस को लेट से शिफ्ट किया और सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो देखिए मुझे ये तीनों चीजें तो मिल ही रही हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं
पेंडिंग पे क्लिक करके करूं तब भी मुझे तीनों चीजें मिल रही हैं। तो ये तीनों चीजें तो मुझे एनी हाउ मिल ही रही हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि कंडीशन लगा लेते हैं और कि लेकिन हमें ये जो इसकी वैल्यू है वो अपडेट कब करनी है, जब हमारा जो स्टेटस है वो 3 होगा, अदरवाइज तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे एक तो वैल्यू रिट्राइव कर लेता हूं सारी की सारी। मैंने वैल्यू रिट्राइव कर ली, ये मेरे पास आ गई तीनों चीजें, सॉरी चारों चीजें हमारी जो है। मैं वैल्यू भी डाल देता हूं इसे, ब्रेथ ब्रेथ, और हाइट आ जाएगी यहां से, हाइट एंड हाइट, और यहां से मेरा वेट आ जाएगा, वेट भी आ गया हमारे पास। अब हमने बोला कि जब ये 3 होगा ना स्टेटस तभी इनको लेना, अदरवाइज मत लेना। अब यहां क्या कर लेते हैं कि एक मैं लेट से एक अपडेट के लिए अलग से क्वेरी बना लेता हूं, एक स्ट्रिंग बना लेता हूं अपडेट एसक्यूएल, और मैं यहां पे ये सारा डेटा एक बार डाल देता हूं। तो हमने बोला अगर ये होगा तो इज इक्वल टू डॉलर दिस कर दो, और इन सबको कॉमा कॉमा कॉमा। वेट वेट एंड वेट, और इसको मैं ये जो मेरा डिफॉल्ट है यहां पे ब्लैंक रखता हूं। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहां आएंगे तो आप क्या कर देंगे, ये जो आपकी क्वेरी है ये सब तो चलेगा ही चलेगा, यहां पे एक कॉमा और डाल देते हैं, और आप इसको भी डाल दीजिए, सॉरी इसको भी डाल दीजिए। अब ये क्या करेगा, अगर तो ये डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये रखेगा, और अगर आपको ये स्टेटस 3 मिलेगा तो ये एक एसक्यूएल की क्वेरी में इसको भी ऐड कर देगा, और ये सारा कुछ करने के बाद आपकी एसक्यूएल की क्वेरी को अपडेट कर देगा। तो इसको यहीं रोक देंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि डेटाबेस में बराबर डेटा गया कि नहीं गया। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डेटाबेस है वहां पे हमें जो ऑर्डर की टेबल है उसमें कुछ फील्ड डालने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं, और यहां पे मैं लेट्स से ऑर्डर स्टेटस के बाद 4 फील्ड बढ़ा देता हूं। तो एक डाल दिया हमने लेंथ, लेंथ के बाद डाल दिया ब्रेथ, हाइट एंड वेट, और ये वैल्यू कर देते हैं हम फ्लोट में क्योंकि ये डेसिमल हो सकती है, और इसे सेव कर देते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, हमने यहाँ पे डाई मार ही दिया कि हमारा ये नीचे का तो अपडेट होगा नहीं, बस ऊपर का ही अपडेट होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि भाई सब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं इसे करता हूं शिफ्ट, यहां करता हूं 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, और एक बार 11 के करस्पॉन्डेंस सबमिट कर देता हूं। चलते हैं ऑर्डर टेबल में, आईडी नंबर 11 के करस्पॉन्डेंस डेटा देख ले तो परफेक्ट डेटा हमारी डेटाबेस टेबल में हो गया अपडेट, डेटाबेस में अपडेट हो गया। अब चलते हैं हम आगे, यानी कि ये जो हमने यहां पे प्रोसेसिंग करनी है। अब यहां पे हम प्लेस ऑर्डर के फंक्शन में चलते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, जब ऑर्डर की टेबल से हमने ये डेटा निकाला सारा ऑर्डर की टेबल से, तो यहां पे हम अब जो हमारे बाकी बचे हुए पैरामीटर्स से डेटाबेस से उनको भी ले लेते हैं। किस किस को, लेंथ को, ब्रेथ को, और हाइट को एंड वेट को। हो गए डायनामिक। चलते हैं नीचे। अब जब हम हिट करते हैं इस एपीआई को तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको भी डायनामिक कर देंगे।
अब डायनामिक करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे इसे कॉन्कैटिनेट करा देता हूं। तो यहां पे मैंने डाल दिया लेंथ, इसी की कॉपी कर लेते हैं। तो यहां पे डाल दिया मैंने ब्रेथ, यहां डाल दिया मैंने हाइट और यहां डाल दिया वेट। ठीक है जी, डेटाबेस में आपके अपडेट हो गया ये बराबर, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, हमें जो डेटा रिटर्न करेगा उसे हमें डेटाबेस में डालना होगा। चलिए वो बाद में करते हैं, चलते हैं इधर और इसको मैं कर देता हूं शिफ्ट। तो यहां डाल दिया मैंने, लेट से लेंथ है इसकी 20, ब्रेथ भी 20, वेट लेट से 10 और वेट डाल दिया हमने 2.5 kg हो गया। सबमिट पे क्लिक करें एक बार, देखें क्या होता है। तो फिलहाल के लिए तो आ गई एरर। अब इसने यहां पे क्या बोल दिया, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी टोकन, टोकन ही इसे नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा सॉरी, मुझे ध्यान आ गया। एक्चुअली मैं ये सब करने के बाद मैंने क्या किया था, जब मैं ये सोर्स कोड मैंने लास्ट वीडियो का अपलोड किया था, तो वहां पे मैंने क्या किया था कि जहां मेरा टोकन जनरेट होता है वहां से मैंने मेरा ईमेल आईडी हटा दिया था। तो एक बार मैं वहीं चलता हूं, ये जो टोकन जनरेट होता है यहां पे मुझे बेसिकली मेरा ईमेल आईडी पास करना पड़ेगा, vishalphpyt@gmail.com और पासवर्ड था मेरा विशाल। एक्चुअली टोकन नहीं मिला ना उसे, तो वो चलेगा नहीं। चलते हैं, शिफ्ट करते हैं 2.5 रॉन्ग नंबर ऑफ सेगमेंट। अभी ये नई एरर आ गई, अभी तक बराबर था, देख लेते हैं एक बार। ओके, तो एक काम करते हैं कि इसको एक बार जरा हार्ड कोड ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसे अगर मैं हार्ड कोड रहने दूं और अगर मैं इसे अभी चला के देखूं तो ये आइडियली अभी तो चलना चाहिए, तो ही पता चल जाएगा। ये डाल देता हूं और यहां मैं ये डाल देता हूं। ओके सॉरी, मैंने एक्चुअली में यहां पे पासवर्ड था, मैंने पासवर्ड की जगह पे विशाल कर दिया। तो आई गेस जो गड़बड़ थी वो मेरी यहां थी। और अगर हम देखें भी तो ये लाइन, अच्छा लाइन तो इसने बताई नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं एक बार फिर से इसे अपडेट कर दूं इस उम्मीद के साथ कि यह बराबर चल रहा होगा। हमारा जो लास्ट वीडियो में जो हमारे इश्यू आए थे, एरर आए थे, होपफुली इस बार हमारा कोई इश्यू नहीं आएगा और हमारी जो एप्लीकेशन है ये बराबर एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलते हैं जी, रीलोड करते हैं, स्टेटस शिफ्ट पे चलते हैं। हमने डाला यहाँ पे 20, 20, 20 एंड 2.5, सबमिट पे किया, फिर से आ गया रॉन्ग नंबर ऑफ सेगमेंट्स। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार हम हमारे डेटाबेस में चलते हैं और देखते हैं टोकन में कुछ जनरेट हो रहा है ना। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, अगर आप देखें तो ये टोकन में ही कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। यहां पे ये जो टोकन है यही एम्प्टी है। ओके ठीक है, क्योंकि क्या हुआ होगा, ये टोकन एम्प्टी पड़ा हुआ है ना। एक बार अभी देखते हैं, शिफ्ट 20 एंड 20 एंड 20 एंड 2.5, देखिए आ गया। वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, अभी जब हमने किया ना तो हमारा यहां पे जो टोकन था वो एम्प्टी पड़ा हुआ था, उस वजह से ये इश्यू हो रहा होगा यहां पे। ठीक है जी, ये डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर तो प्लेस हो गया, चलते हैं एक बार शिफ्ट रॉकेट पे भी देख लें, भाई ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा। बिल्कुल जी बढ़िया, ऑर्डर प्लेस हो गया बिल्कुल अच्छे से। अगर आप डेटा देखें तो जो हमने डिटेल डाली थी वो भी हमारी यहां पे आ गई है। ठीक है जी, अब अगला काम क्या है कि ये जो डेटा है हमें क्या करना है, इसको बेसिकली हमारे डेटाबेस में डाल देना है। तो मैं क्या करता हूं, ऑर्डर की टेबल में ही चलते हैं और ऑर्डर की टेबल में कुछ कॉलम बना लेते हैं। तो यहां हमने बोल दिए कि हम 2 कॉलम और बना लेते हैं।
एक हो जाएगा हमारा शिप अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी और एक हो जाएगा हमारा शिप अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी। तो आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पे शिप अंडरस्कोर शिपमेंट आईडी भी एक ले आते हैं। शिपमेंट आईडी आ गया। ये दोनों इंटीजर ही आ रहे हैं यहां पे, तो इंटीजर ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास यहां से ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको कोड को अंडू कर देते हैं। हमें ये सारा का सारा जो डेटा है वो मिल जाएगा और यहां पे हमें बेसिकली ये मिल जाएगी वैल्यूज। तो मैं यहां ये डाल देता हूं और इसे कॉपी पेस्ट। शिपमेंट आईडी आ गई और शिप आईडी आ गई, यहां पे ऑर्डर आईडी आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम अपडेट कर देंगे। किस चीज के अपडेट कर देंगे, हमारे ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डेंस। ऑर्डर आईडी कहां मिल रही है, ऑर्डर आईडी ये मिल रही है। चलते हैं जी, और यहां पे एक MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी $CON अपडेट ऑर्डर set this is equal to this comma this is equal to this where id is equal to order id। अभी आप ये बोल लेंगे क्या लिखा, तो मैं यहां पे वैल्यू डाल देता हूं this and this is equal to this। अब ये क्या करेगा, सब कुछ सही चला तो यहां पे डेटा अपडेट कर देगा और हम यहीं पे आउटपुट में दिखा देंगे क्या, इको शिपमेंट आईडी। अगर उसको देखना है तो हम यहां पे डाल देते हैं ऑर्डर आईडी कॉन्कैटिनेट दिस और एक BR मार देते हैं और यहीं पे दिखा देते हैं शिपमेंट आईडी भी कि भाई अगर आपको देखनी है तो आप देख लो, बाकी हम एडमिन पैनल में एक जगह पेज को शो तो कर ही देंगे। होपफुली सब कुछ चलता हुआ होगा और ये जाएगा बेसिकली यहां पे ये सब चीजें चली, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं जी। अब अभी ये ऑर्डर में तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑर्डर पे, इस पे चलते हैं और अब हम इसको भी कर देते हैं शिफ्ट और यहां पे हमने कर दिया 20 वेट कर दिया 2.5 और एक बार मैं करता हूं इससे सबमिट और देख लेते हैं डेटाबेस में भी कुछ जाता है कि नहीं जाता। हमने किया, एक काम करते हैं साथ में, या चलिए देख लेते हैं, बाद में एक और ऑर्डर प्लेस कर देंगे अगर कुछ इश्यू होगा तो। एरर आ गई, मुझे यही दिक्कत थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वैल्यू ही ना मिल पाए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा डेटा सबमिट भी हो गया और यहां पे ऑर्डर प्लेस भी हो गया। अब ये दोबारा ये हमें ऑर्डर तो प्लेस करने नहीं देगा, 3 ऑर्डर प्लेस हो गए ना, तो अब हमें ये ऑर्डर प्लेस करने नहीं देगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिबग करना पड़ेगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे यहां पे एक्चुअली में मिला क्या है, क्योंकि यहां पे ये एरर दे रहा है लाइन नंबर 164 पे, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, हम एक बार प्रिंट अंडरस्कोर आर या PRX कर देते हैं। PRX नाम से हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऑलरेडी और यहां पे मैं इसे डाई कर देता हूं। अब फिर से ये ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस में अगर आप देखिए तो ये 12 नंबर की ऑर्डर आईडी ऑलरेडी यहां बन चुकी है। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस में ऑर्डर प्लेस करने से अच्छा मैं इसे कर देता हूं 13 और ऑर्डर डिटेल में भी मैं इसको कर देता हूं 12 की जगह पे 13। कहानी हो गई खत्म। ऑर्डर में चलते हैं, 13 नंबर की आईडी हमारी बन गई। अब चलते हैं, शिफ्ट करते हैं 20 एंड 2.5, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए गॉट इट। ये एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिला था, तो हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिला है, हम डेटा रिट्राइव कर दें एरे की फॉर्म में, तो इसको बस ये कर देते हैं, इधर से इसको हटा देते हैं और इधर से इसको हटा देते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, डेटा अपडेट हो जाएगा। अब क्या करें, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा,
तो इसको फिर से 14 कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर आईडी अगर एक बार वहां पे जनरेट हो गई तो वो दोबारा उसे जनरेट करने नहीं देगा। तो मैं यहां चलता हूं और ये 13 को कर देता हूं 14, यूआरएल में भी 14 कर देता हूं, तो मेरा फिर आ गया वो। अब हमने किया शिफ्ट 20 20 20 एंड 2.5। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, ओहो हमने क्या सेव करना, ओहो PRX लगा रह गया हमारा। कोई बात नहीं जी, फिर से इसे 15 कर देते हैं, टेस्टिंग ही करनी है, फिलहाल टेस्टिंग ही हो रही है। और यहां पे मैं इसे कर देता हूं जी 15 आए। होपफुली इस बार सब बराबर होगा। 20 20 20 2.5, सबमिट पे क्लिक किया, ओहो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी फिर से आ गया। तो ये अनडिफाइंड क्यों आ गया इस बार? अच्छा 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 अच्छा, ये तो एक्चुअली में हमारे वेरिएबल है ना, ये नाम से हमें वेरिएबल तो मिलते नहीं है। हमें यहां से क्या मिलता है, ये क्या रिटर्न करता है? अगर हमें ये देखना हो तो हम एक बार इसके एपीआई में चलते हैं, शिप रॉकेट एपीआई, यहां चलते हैं, एक बार देखिए रिटर्न क्या करता है। एक्चुअली में हमें ये रिटर्न ये नहीं करता, हमें जो वेरिएबल रिटर्न करता है वो ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी और शिप अंडरस्कोर आईडी करता है। तो हमें इसको करना पड़ेगा ये, और इसे करना पड़ेगा ये। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार। 16 कर देते हैं, ऑर्डर में भी 16 कर देते हैं, यहां पे फिर से 16 कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं 20 20 20 2.5, डाई वाई कुछ है तो नहीं, सबमिट। चलो जी, फाइनली हमें पता चल गया कि हमारी जो ऑर्डर आईडी ये है और शिपमेंट आईडी ये है। फाइनली आ गया डेटा। अब यहां पे भी हम ये डेटा दिखा देते हैं। तो हम चलते हैं और एक बार डेटाबेस में देख लें कि भाई बराबर आ गया कि नहीं आ गया, जिसके लिए हमने इतनी एरर लेके आए। बिल्कुल जी, यहां पे भी हमारा ये अपडेट हो गया। चलते हैं अभी ऑर्डर के पेज में, ऑर्डर मास्टर पे ही दिखा देते हैं यहाँ पे, अगर दिखाना चाहें तो। यहाँ पे ऑर्डर की ये डिटेल आ रही थी, यहाँ पे हम बेसिकली एक काम कर लेते हैं। क्या क्या था हमारे पास, क्या क्या ले रहे थे हम? ओके, एक शिपमेंट आईडी थी, एक ऑर्डर आईडी थी, तो यहीं पे दिखा देते हैं, लिख देते हैं शिपमेंट अंडरस्कोर या शिपमेंट डिटेल्स, और यहां पे कॉपी कर देते हैं और यहां हम ये दोनों वैल्यू डाल देते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस, और शिपमेंट आईडी इज दिस। ये हो गई शिपमेंट आईडी, और यहां पे एक वीआर मार देते हैं। अच्छा, एंड में तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो देखिए आ गया। अगर हो गया प्लेस तो डेटा आ गया, नहीं हुआ तो नहीं आया। परफेक्ट। यहां पे हमारे पास एडमिन पैनल में हमारे ये डिटेल आ गई। अब एक काम और कर लेते हैं कि देखिए, जैसे ही ये ऑर्डर जो हो जाएगा, अगर किसी ने इसको कैंसिल कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये ऑर्डर शिफ्ट हुआ है तो इसको कैंसिल कर दें। ठीक है जी, चलते हैं अब यहां पे। कैंसिल के लिए हमारा ऑर्डर स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। तो कैंसिल के टाइम पे हमारे पास ये क्या ऑर्डर आता है, कैंसिल्ड है हमारे पास 4। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है वो शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, इसकी शिप ऑर्डर आईडी चेक कर लेते हैं, सिंपल काम। तो यहां मैं बोल लेता हूं चेक या शिप ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी connectivity, select this from order where id is equal to $,
ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। अब इसको ये चेक करा लेंगे कि इफ दिस ऑफ दिस, अगर तो इसकी जो ये है नॉट इक्वल टू नल है, या फिर ये जीरो होगी एक्चुअली, क्योंकि हमने उसको इंटीजर लिया हुआ है। अगर तो ये ग्रेटर देन है जीरो तब ये इधर आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे लिख देते हैं इको टेस्ट। देखते हैं एक बार कि जब कैंसिल करते हैं तो क्या होता है। खाली चेकिंग टेस्ट कर दें अभी के लिए। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे कैंसिल करके सबमिट किया तो मेरा यहाँ पे टेस्ट आ गया, और अगर मैं ये नॉर्मल ऑर्डर को कैंसिल करता तो ये नहीं आता। देखिए जैसे कि ये हम गए, हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो कुछ नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही ऑर्डर कैंसिल हो गया हमारा यहां पे, तो हम क्या करेंगे, टोकन लेंगे और टोकन की हेल्प से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल शिप रॉकेट ऑर्डर। अभी ऑर्डर को हम लोग एक बार देखते हैं कि हमने जो लास्ट एपीआई देखा था ऑर्डर कैंसिलेशन का, वो कहां है। तो ये शिप रॉकेट में कैंसिल के अंदर पड़ा है, और ये यहां पे ऑर्डर आईडी लेता है। बिल्कुल ठीक है जी, और हमें यहां पे ऑर्डर आईडी ही जो है वो मिल रही है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, खाली इसको पास कर देते हैं और बाकी जो प्रोसेस हो रहा है उसे होने देते हैं। अब मैं क्या काम करता हूं, एक और फंक्शन बना लेता हूं कैंसिल करने का। ये मेरा फंक्शन है, इसको ही ले लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं। और मैं यहां पे डाल देता हूं कैंसिल शिप रॉकेट। पैरामीटर्स कनेक्टिविटी की तो कोई जरूरत है ही नहीं, टोकन चाहिए और स्टेटस चाहिए। और कैंसिल का जो सारा कोड है ये मैं करता हूं कॉपी, ये सब मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली कैंसिल कर देंगे ऑर्डर को और चेक कर लेंगे एक बार शिप रॉकेट पे कि भाई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो चलते हैं इधर, सिंपल काम है, टोकन मिलेगा, टोकन को यहां डाल देंगे। भाई ऐसे ही किया था हमने, बिल्कुल टोकन को हमने ऐसे डाल दिया था, और हमें यहां से बेसिकली शिप ऑर्डर आईडी मिल रही है। तो इसको हम यहां उठा लेते हैं और इसको हम यहां पे कॉन्कैटिनेट करा लेते हैं। इसको मैं डबल कोट, सिंगल कोट, डॉट डॉट। ओके सॉरी, ये क्या हुआ। ओके तो इसको मैं डबल कोट डॉट डॉट कर देता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हमने इसे पास कर दिया, यहां से ये ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। चलते हैं एक बार देखते हैं जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था वो कौन सा था, अगर उसे कैंसिल करना हो तो कैसे होगा। हम यहां आए और अब अगर आप देखें यहां पे तो हमारा कुछ ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 16 हमने प्लेस किया है, तो मैं इधर चलता हूं और इसे कर देता हूं कैंसिल्ड और सबमिट पे क्लिक करता हूं। ऑर्डर नंबर 16, चलिए जी, ऑर्डर नंबर 16 हमारा यहां से डिलीट हो गया। तो हमारे यहां से दो काम हो गए, कैंसिल का जो हमारा काम था वो हो गया सक्सेसफुली, और जो स्टेटस अपडेट करने का काम था वो भी हमारा यहां से हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो शिपिंग एपीआई का काम था वो यहां से बेसिकली कंप्लीट हो गया। एडमिन पैनल का जो काम था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब अगली चीज क्या है कि जब फ्रंट एंड पे भी चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। अभी फ्रंट एंड पे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑर्डर के स्टेटस आ रहे हैं यहां पे भी देखिए, ये कुछ ये रहा आपका ऑर्डर। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग और कैंसिल। जब ये शिफ्ट होता तो यहां पे शिफ्ट आ जाता। तो जैसे जैसे ऑर्डर का स्टेटस चलेगा वो आपका यहां पे आता रहेगा। पर अब क्या है कि जब आपका ये मान लीजिए प्रोडक्ट कोरियर हो गया, ठीक है, अब कोरियर के बाद शिप हो गया हुआ है वो, बस हमने यहां पे यूजर को शिप दिखा दिया।
तो हमारा काम हो गया। अब अगर आप यहां पे एडिशनली ये भी चाहते हैं कि आपको यहां पे यूजर के ऑर्डर के स्टेटस को भी चेक कराना है, बेसिकली शिपरॉकेट के एपीआई से, तो उसके लिए भी अगर आप जाएंगे तो मैंने ये ट्रैक नाम से यहां पे ऑलरेडी एक एपीआई बनाया हुआ है। ये क्या करता है, बस यहां पे आपका जो ऑर्डर आईडी है ये लेगा और आपको दिखा देगा। फिलहाल मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये जो मेरा अभी शिपरॉकेट का जो ये पैनल है, यहां पे अगर आप जाएंगे रिचार्ज के सेक्शन पे तो हमारा अभी यहां पे कोई भी अमाउंट ऐड नहीं है, ये जीरो ऑर्डर पे है। अगर ये जीरो ऑर्डर पे है तो ये मेरे को ना स्टेटस चेंज करने देगा, ना करंट स्टेटस को ट्रैक करने देगा। अगर मैं इसको एक किसी भी अमाउंट से रिचार्ज कर लेता हूं, लेट्स से इसने बोला रिचार्ज भाई 200 से कम का ये देता नहीं है, तो अगर मैं 200 के रुपीज से इसे रिचार्ज कर दूंगा, उसके बाद जब मैं ये मेरे पर्टिकुलर एपीआई को हिट करूंगा तो ये मुझे मेरे कोरियर का जो स्टेटस है वो बता देगा। तो अगर आपको आपके प्रोजेक्ट पे इसको यूज करना है, जैसे कि आप बोले यूजर यहां पे आया, जैसे ही वो अगर अपने किसी बटन है, बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर का स्टेटस ट्रैक करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली बस इस एपीआई को हिट करा देंगे और यहां पे वो ऑर्डर का आईडी डालना होगा जो हमने ट्रैक किया था, और ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करके यूजर का स्टेटस दे देगा। फिलहाल हम इसे इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो शिपरॉकेट का जो इंटायर हमारा काम था वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। शिपिंग का जो था वो हमारा टारगेट यहां पे पूरा हो गया। एडमिन पे भी और फ्रंट पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको करना है तो आप उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 3 वीडियो हमने बनाए हैं शिपिंग एपीआई के बारे में। पहला वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया कैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा, और आज हमने यह देखा कि कैसे हम उसे कैंसिल कर पाएंगे और हम लोग पूरा 100% डायनामिक जो ऑर्डर है वो प्लेस शिपरॉकेट के एपीआई पे कैसे कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था इसको मैं कंप्लीट करता हूं और इसी के साथ जो शिपिंग एपीआई से रिलेटेड वीडियोस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो हमारे पेंडिंग चीजें हैं वो देखेंगे। अभी मुझे आप लोगों को खाली यहां पे 2 चीजें मेरी पेंडिंग बचती हैं, इनफैक्ट 3 चीजें पेंडिंग बचती हैं। पहला ये कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो हम कैसे यूजर को एक कस्टमाइज ईमेलर भेजें। सेकेंड चीज, हम यहां पे एक प्रोमो कोड को कैसे लगाएं, और थर्ड सबसे बड़ा काम, इस पूरी वेबसाइट को अगर हमें मल्टी वेंडर बनाना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो आगे के ये जो पार्ट्स हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे के जो वीडियोस है वहां पे उसे कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप जो हमारा आज का वीडियो था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स इसको आप लाइक जरूर करिए मेरे वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।